हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक राउटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट राउटर पर हम लोग स्टैटिक रूट कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग सेकंड और थर्ड राउटर पर कैसे रूट डिसाइड करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सेकंड राउटर पर स्टैटिक रूट डिसाइड करने के लिए सेकंड राउटर पर क्लिक करते हैं, CLI टैब में चलते हैं और यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज ही रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर शो कर सकूं। अब देखिए इस टाइम पर हम लोग राउटर 2 के यूजर मोड में हैं। तो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलने के लिए हम लोग इनेबल कमांड यूज करते हैं और यहाँ पर एक बार मैं सभी इंटरफेसिस की कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड। ये देखिए जरा हमने किस पोर्ट को क्या IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग राउटर के कॉन्फ़िगर मोड में चलेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग राउटर 2 के कॉन्फ़िगर मोड में आ चुके हैं और यहाँ पर भी हम लोग सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो कि है हमारा IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क ID स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट हॉप। देखिए जरा सबसे पहले कमांड हम लोग यूज करते हैं IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क ID। मान लीजिए सेकंड राउटर जो है वो सबसे पहले फर्स्ट राउटर को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो यहां पर सबसे पहले डेस्टिनेशन जो आएगा वो है 10 का नेटवर्क। तो जस्ट आप यहां पर 10 की नेटवर्क ID डिफाइन कीजिए स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट हॉप। देखिए दोस्तों राउटर 2 जब राउटर 1 को डेटा ट्रांसफर करेगा, राउटर 2 से एग्जिट करते ही डेटा को सबसे पहला पोर्ट कौन सा पड़ेगा, राउटर 2 का सीरियल 0/0 जिसका IP एड्रेस है 20.0.0.1। ठीक है, तो नेक्स्ट होप होगा हमेशा ये। जब राउटर 2 इस साइड में डेटा ट्रांसफर करेगा तो नेक्स्ट होप हमेशा राउटर 1 का सीरियल 0/0 होगा जिसका IP एड्रेस है 20.0.0.1। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट हॉप डिफाइन करेंगे 20.0.0.1। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा राउटर 1 के लिए रूट डिसाइड हो गया। अब इसी तरह अब मान लीजिए राउटर 2 जो है राउटर 3 को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो यहां पर हम लोग कमांड यूज करेंगे IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क ID। अब राउटर 3 की डेस्टिनेशन आएगा 50.0.0.0 स्पेस नेक्स्ट हॉप स्पेस, देखिए नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप का मीनिंग है राउटर 2 जब राउटर 3 को डेटा ट्रांसफर करेगा तो नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा 40.0.0.2, क्योंकि जब राउटर 2 से डेटा एग्जिट करेगा राउटर 3 के लिए तो सबसे पहला पोर्ट कौन सा पड़ेगा, राउटर 3 का सीरियल 0/0 जिसका IP एड्रेस है 40.0.0.2। तो यहां पर हम लोग 40.0.0.2 डन। ये देखिए ठीक है। इसके बाद कंट्रोल के साथ Z की प्रेस कीजिए तो आप देखिए प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। इसको क्लोज करते हैं। तो यहां पर हमने अभी तक राउटर 1 और राउटर 2 के लिए रूट डिसाइड कर चुके हैं। अब इसी तरह हम लोग राउटर 3 के लिए रूट डिसाइड करने के लिए जस्ट राउटर 3 पर क्लिक कीजिए और CLI टैब में चलिए। ये देखिए राउटर 3 के यूजर मोड में आ चुके हैं। इनेबल कमांड के द्वारा हम लोग यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलते हैं और शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड के थ्रू हम लोग राउटर 3 के सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफली चेक करते हैं। एंटर की प्रेस कीजिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस इंटरफेस को हमने क्या IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। अब
रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए अब हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िगर मोड में विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर देखिए IP स्पेस रूट स्पेस, जब राउटर 3 राउटर 2 को डेटा ट्रांसफर करेगा तो सबसे पहले हमारा डेटा का जो डेस्टिनेशन आएगा वो है 30। तो यहां पर हम लोग 30 की नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करते हैं, स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जब राउटर 3 से डेटा एग्जिट करेगा तो सबसे पहला पोर्ट जो है वो राउटर 2 का सीरियल 0/1 होगा, जिसका IP एड्रेस है 40.001। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट हॉप जो डिसाइड करेंगे वो है 40.001। एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए 30 के नेटवर्क के लिए रूट बन चुका है। अब हमारे डेटा को नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा 20 का नेटवर्क। यहाँ तक राउटर 3 के लिए यहाँ तक हमारा रूट बन चुका है 30 के नेटवर्क के लिए। अब डेस्टिनेशन होगा 20 का नेटवर्क। तो डिसाइड करते हैं IP स्पेस रूट स्पेस 20 का नेटवर्क स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप हमेशा रहेगा राउटर 3 के लिए 40.001। एंटर। ठीक है, यहाँ तक हमारा रूट बन चुका है। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होगा? 10 का नेटवर्क। तो जस्ट इसके लिए भी IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क ID देन सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप इज 40.001। ये देखिए दोस्तों, कंट्रोल के साथ Z की प्रेस कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने अपने सिनेरियो के अंदर जितने भी मैंने राउटर यूज किए हुए थे सभी के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया। अब अगर आप, ठीक है दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था राउटिंग टेबल। ठीक है, एक्चुअल में जब भी हम लोग किसी भी मेथड से, चाहे हम लोग स्टैटिक रूट डिसाइड करें या किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिसाइड करें, राउटर उन रूट्स को लेकर अपने अंदर एक डेटाबेस जनरेट करता है जिसे बोलते हैं हम लोग राउटिंग टेबल, जिसमें नेटवर्क के सभी पाथ स्टोर होते हैं या रूट स्टोर होते हैं। अब अगर आप अपने राउटर की राउटिंग टेबल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कमांड यूज करते हैं शो IP रूट। इसके द्वारा आप अपने राउटर की राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं। तो राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं शो IP रूट। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हुए हैं जो राउटर 3 से या किसी भी राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है वो C से रिप्रेजेंट होंगे। स्टैटिक राउटिंग के लिए S लेटर यूज किया गया है, IGRP के लिए I, RIP के लिए R, मोबाइल के लिए M, BGP के लिए B, EIGRP के लिए D, एक्सटर्नल EIGRP के लिए EX, OSPF के लिए O। इस तरह और भी यहाँ पर बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये कोड दिया हुआ है S यानी कि हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है C यानी कि ये दोनों नेटवर्क इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड देखते हैं। 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं 8 बिट नेटवर्क आईडी के लिए, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीरियल 0/0। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर 3 के सीरियल 0/0 से। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखिए 50 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 से, और 10 के नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है।
20 के नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है और 30 के नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है। और राउटर 3 से 10, 20 और 30 के नेटवर्क पर डेटा जाएगा वाया 40.001। ये है हमारा नेक्स्ट हॉप। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चाहे तो आप राउटर 2 पर जाकर भी इसकी राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं। शो आईपी रूट, एंटर। ये देखिए जरा, राउटर 2 से 20, 30 एंड 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल 0/1, 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/0। और राउटर 2 के लिए 10 के नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है और 10 के नेटवर्क पर डेटा जाएगा वाया 20.001 और 50 के नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है और डेटा जाएगा 40.002 से होता हुआ। राउटर 1 की राउटिंग टेबल चेक करने के लिए भी शो आईपी रूट टाइप करके एंटर की प्रेस कर सकते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली कनेक्टेड दो नेटवर्क है 10 और 20। स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है 30, 40 एंड 50 के लिए और 30, 40, 50 के नेटवर्क पर डेटा जाएगा वाया 20.002। तो इस तरह दोस्तों हम लोग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं।